हाँ जी बच्चों, अपना अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं क्लॉक में, जिसका नाम है क्लॉक एरर। क्लॉक एरर माने जब घड़ी आपकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना। और उस परिस्थिति में क्या क्या केसेस बन सकते हैं, उन सभी पे हम लोग बात करने वाले हैं, जब घड़ी खराब हो जाती है। ठीक है जी। अब खराब होने का मतलब क्या होता है, जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, या तो घड़ी आपकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, या घड़ी आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। दो ही परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, या तो वो घड़ी को स्लो कर देगा या वो घड़ी को फास्ट कर देगा। इन्हीं दो परिस्थितियों पे आपके पास अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लॉक एरर को तीन टाइप में बांटा गया है। पहले टाइप 1 पे हम डिस्कस करते हैं, और टाइप 1 का जो स्टार्टिंग है वो मैंने कल आपको करवाया था। टाइप 1 के लिए जो स्टार्टिंग था वो मैंने कल आपको करवाया था। क्या स्टार्टिंग था, आप सबको याद होगा। कल हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट हैंड और आवर हैंड, अभी इस मौके पर मिल रही हैं, तो दोबारा वो कितनी देर बाद मिलती हैं, ये मैंने कल आपको निकालना सिखाया था। ये मैंने कल आपको बताया था कि अगर घड़ी की दोनों सुइयां अभी मिल रही हैं, तो दोबारा घड़ी की दोनों सुइयां वापस से कब मिलती हैं, कितने बार मिलती हैं, बोलो। 65 5/11 मिनट्स के बाद। मैं उम्मीद करूंगा सब बच्चों को याद होगा। 65 5/11 मिनट्स के बाद घड़ी की सुइयां दोबारा से मिलती हैं। याद है क्या बेटा सबको, बोलो। सबको क्लियर है ना ये वाली बात, ये हम कल पढ़ चुके हैं। 65 5/11 मिनट्स के बाद घड़ी की दोनों सुइयां दोबारा मिलती हैं। तो अगर कल को ऐसा हो जाए बेटा, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, घड़ी की दो सुइयां हैं, घड़ी की दो सुइयां हैं, मान लीजिए जैसे ये दो सुइयां हैं, ठीक है। अभी ये दोनों मिली हुई हैं, है ना। ये बड़े वाली मान लो ये आपकी मिनट हैंड होगी, तो उसके बाद क्या होता है आप जानते हो, आवर हैंड तो बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगी, समझ रहे हो। ये आवर हैंड है, ये बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ेगी, और जो मिनट हैंड है वो तेजी से आगे बढ़ती हुई जाएगी। और एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि दोबारा से ये दोनों मिल जाएंगी। वो कौन सा टाइम होगा, आफ्टर 65 5/11 मिनट्स के बाद। आफ्टर 65 5/11 मिनट्स के बाद वो दोबारा मिलेंगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है बेटा, कि अगर कल को ऐसा हो जाए कि 65 5/11 मिनट्स से वो पहले मिल जाए। मान लो मैंने कह दिया घड़ी की दोनों सुइयां 60 मिनट्स में मिल रही हैं, एग्जैक्ट 60 मिनट्स में घड़ी की दोनों सुइयां वापस से मिल जा रही हैं, तो आप क्या इससे डिड्यूस करोगे, आपकी घड़ी फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है, जल्दी से बताइए। मिलना तो इतनी देर में चाहिए, लेकिन मिल रही है 60 मिनट्स में, तो आपकी घड़ी फास्ट चल रही है बेटा या स्लो चल रही है। बिल्कुल फास्ट चल रही है। जब टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब घड़ी क्या हो गई, फिर फास्ट हो गई। तो ये एक तरीके का एरर हो गया। अगर मैं आपसे ये बोल दूं बेटा मिलना तो इतने टाइम में चाहिए, लेकिन अगर घड़ी की दोनों सुइयां 70 मिनट्स में मिल रही हैं, तो आपका क्या कहना होगा, दोनों सुइयां कैसी होगी, घड़ी कैसी होगी। तब सर स्लो हो गई, क्योंकि मिलना तो इतनी देर में चाहिए, और इससे ज्यादा समय अगर लग रहा है तो इसका मतलब हमारी घड़ी क्या हो गई है, स्लो हो गई है। हमारी घड़ी क्या हो गई है सर, स्लो हो गई है। ठीक है बेटा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन कैसे आता है टाइप 1 पे, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अलग से अलग पेज पे लिख लेते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं टाइप 1। ठीक है जी, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट कर लेंगे बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, इफ इन अ क्लॉक, लिखेंगे इफ इन अ, थोड़ा सा वो कर देते हैं, वेट फॉर अ सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए बेटा, इफ इन अ क्लॉक, if in a clock the minute hand, if in a clock the minute hand overtakes, the minute hand overtakes the hour hand, the minute hand overtakes the hour hand, overtakes the hour hand in 65 minutes of correct time, in 65 minutes of correct time, then how much the clock, gain or lose in a day। ये क्वेश्चन आता है बेटा। अब इसको समझ के चलना मेरे साथ साथ कि कैसे टाइप 1 को आपको क्लियर होना चाहिए। ये सबसे पहले तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है यदि एक घड़ी के अंदर, इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर हैंड, जो मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई को क्या करे बेटा, 65 मिनट्स में ओवरटेक करके चली जाए। लेकिन आप सबको तो मालूम है कि सर 65 नहीं होता है, एक्चुअल में 65 5/11 मिनट्स होता है। एक्चुअल में 65 5/11 मिनट्स होता है। सबको पता है ना बेटा ये बात, जल्दी से बोलिए। हाँ जी बच्चों, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि आप सबको पता है 65 5/11 मिनट्स के बाद घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं सर। लेकिन यहाँ 65 में मिल रही है, तो पूछ रहे बताइए घड़ी कितना गेन कर रही है या लूज कर रही है। पहले तो ये बताओ, घड़ी गेन करेगी या लूज करेगी, घड़ी फास्ट है या स्लो है। पहले तो ये बताओ, आपकी जो घड़ी है अगर वो 65 मिनट्स में दोनों सुइयां आपस में मिल रही है, तो फास्ट है या स्लो है। सोच के जवाब दो बेटा, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फास्ट होगी ना, स्लो क्यों, स्लो कैसे हो जाएगी, कुछ बच्चे स्लो बोल रहे हैं। बेटा आप मिलना चाहिए था 65 5/11 में, आप उससे पहले ही मिल रहे हो,
समझ के चलो, है ना। आपको मिलना था 65 5/11 मिनट्स में, आप मिल रहे हो 65 मिनट में, उससे कम समय लग रहा है। अगर समय कम लगता है तो इसका मतलब चीजें फास्ट चल रही है। समय कम लग रहा है मतलब क्या हो गया, चीजें फास्ट चल रही है, क्लॉक फास्ट चल रही है। ठीक है बेटा, तो अब आपको ये बताना कितना लूज या गेन कर रहा होगा। तो तरीका क्या होता है, मैं तरीका आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा, तरीका मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फॉर्मुला आपके सामने लिख रहा हूँ, जिसको आपको अप्लाई करना है। देखिए 65 5/11 ये तो आपका स्टैंडर्ड था इनका बेटा, ये आपका स्टैंडर्ड टाइम था। 65 5/11 में से माइनस कर दीजिए जो आपका गिवन टाइम है, में से माइनस कर दीजिए बेटा जो आपका गिवन टाइम है, डिवाइडेड बाय गिवन टाइम, डिवाइडेड बाय गिवन टाइम इनटू में टोटल टाइम, इनटू में टोटल टाइम, टीटी का मतलब टोटल टाइम। देखो बहुत सिंपल है फॉर्मूला को अप्लाई करना, अगर आप मेरे साथ साथ अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा मुझे ये बताओ, ये तो यही रहेगा 65 5/11 माइनस गिवन टाइम कितना दिया उसने, बताओ कितनी देर में मिलने के लिए बोला उसने, कितनी देर में दोनों सुइयां मिल रही है, जल्दी से रिप्लाई में बोलो, कितनी देर में दोनों सुइयां आपस में मिल रही हैं, कितनी देर में मिल रही हैं। सर 65 मिनट्स में मिल रही हैं, सर 65 मिनट्स में मिल रही है, यानी गिवन टाइम की जगह तो आ जाएगा बेटा कितना, 65 मिनट्स। गिवन टाइम की जगह आ जाएगा बेटा 65 मिनट। सर नीचे भी गिवन टाइम है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 65 मिनट्स। और टोटल टाइम कितना है बेटा, जल्दी से बोलो। उसने आपसे क्या पूछा, पूरे दिन में पूछो, यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, गेन और लूज इन अ डे, तो टोटल टाइम कितना हुआ बेटा 24 आवर्स हुआ। समझ रहे हो, टोटल टाइम कितना हुआ बेटा 24 आवर्स हुआ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 24 आवर्स आ जाएगा। मुझे ये बताओ बेटा, जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी। हाँ जी बेटा, जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिट क्या आती हुई लग रही है आपको, इस पूरे की यूनिट, क्या ये आवर्स में आंसर आएगा, क्या मिनट्स में आंसर आएगा, किस चीज में आंसर आएगा बेटा। बेटा देखो ऊपर मिनट है नीचे मिनट है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा मिनट से मिनट, ये क्या बच गया आवर्स। तो आपका जो आंसर आ रहा है बेटा वो किस में आ रहा है, आवर्स के अंदर आ रहा है। समझ रहे हो, आपका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है बेटा, आवर्स के अंदर आ रहा है, अगर आप ये चीज लगाते हो। हाँ अगर आप मिनट में आंसर चाहते हो तो आवर्स को मिनट में बदलना आपको आता ही है। ठीक है सर 5, पता नहीं बेटा मोहित राव तो नहीं कह रखा, हमेशा आवर्स में लिखना है। अच्छा ये वाला टोटल टाइम, टोटल टाइम बेटा आपकी मर्जी है, आप ऑप्शन में देख लो, अगर आंसर आवर्स में दे रखा है तो इसको 24 लिख लो, अगर मिनट्स में दे रखा है तो 24 इंटू 60 लिख दो, मिनट्स में आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखो ऊपर से 65 कॉमन ले लो, 65 ऊपर से कॉमन ले लो बेटा, जैसे ही आप ऊपर से 65 कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, 5/11 -1 कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलिए, बोलिए बेटा, क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले तो ये बताओ, ऐसे कॉमन ले सकते हैं। नहीं देखो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो 65 5/11 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये लिखा होगा बेटा 65 + 5/11 होगा कि नहीं होगा बोलो, ऐसे ही लिखते हैं ना इस चीज को, 65 + 5/11, माइनस में क्या लिखा हुआ बेटा 65, डिवाइड में क्या लिखा हुआ बेटा 65, इंटू में क्या लिखा हुआ बेटा 24। देखो 65 से ये कट गया, बोलो सही बात है क्या नहीं, 65 से ये काट दिया हम लोगों ने। ऐसे ये 5 से आपका ये कटेगा, कितने पे कटेगा बेटा 13 पे कटेगा, 5 से कितने पे कटेगा 13 पे कटेगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आ गया, ऊपर तो आ रहा है 24, नीचे आ गया बेटा 11 और ये 13 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू 13। हाँ जी बेटा कितना आ गया 24, 11 इंटू 13 कितना होगा बेटा 134, समझ रहे हो, 11 इंटू 13 134। जैसे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, देख लो जरा ध्यान से ये चीज देखो, 11 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करो तो तेजी से कैसे लिखते हैं, ये दोनों नंबर तो एज इट इज 1 और 3, और बीच में इन दोनों का सम 143। मान लो बेटा 11 को आपने 12 से किया तो 1 और 2 तो एज इट इज आएंगे, 1 और 2, और बीच में दोनों का सम आ जाएगा 30। क्लियर, इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा इतने आवर्स, और आंसर क्या आ गया, इतने आवर्स आपकी घड़ी क्या है बेटा, फास्ट है, गेन कर रही है। ठीक है जी, इतने आवर्स वो आपकी घड़ी क्या करेगी, गेन करेगी। कितने बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। हाँ जी बच्चों, कितने बच्चों को आप में से पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे आंसर बताना है। एक और क्वेश्चन दे दूं आपको, जल्दी से बोलिए, वो आप लोग करके मुझे आंसर भेजेंगे। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पे। ठीक है लिखिए, इफ इन अ क्लॉक, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड, इसका आंसर आप सबने मुझे भेजना है बेटा, द मिनट हैंड ओवरटेक्स, द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर हैंड, the minute hand overtakes the hour hand in, minute hand overtakes the hour hand in 60 minutes of correct time,
60 minutes of correct time, then ये आपकी मॉड्यूल में भी मिलेंगे बेटा आपको क्वेश्चन ऐसे, then how much does the clock gain or lose in 22 hours। चलो बेटा जी, ये क्वेश्चन है आपका इन 22 hours। लगाओ मेरे बच्चों, सारे बच्चे आंसर लगाओ। फॉर्मूला आपके सामने पीछे लिखा ही हुआ है। बिल्कुल बेटा, दोनों में यही ट्रिक होएगी, स्लो हो चाहे फास्ट हो। आप लोग तो बिंदास बस लगा दो जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे 2 hours। बेटा 2 hours क्या फास्ट आ रहा है या स्लो आ रहा है वो भी तो बताओ। जो बच्चे 2 hours कह रहे हैं बेटा, 2 hours फास्ट है या स्लो है ये भी तो बताना पड़ेगा। फास्ट है पक्का? प्रतीक तेरा तो अलग ही आ गया भाई आंसर। चलो बेटा जी करें। देखो हमें पता है सर, फॉर्मूला तो आपने बताया ही हुआ है। ओवरटेक वाले में क्या होता है, 65 5/11। गिवन टाइम है सर 60, डिवाइडेड बाय सर गिवन टाइम है 60, और टोटल टाइम अब की बार दे रखा है सर 22 आवर्स। टोटल टाइम दे रखा है सर अब की बार 22 आवर्स। ठीक है मेरे बच्चों, इसको अभी आपको लिखना सिखाया ही था। 65 5/11 को कैसे लिख लो, 65 + 5/11 -60 आ गया बेटा, डिवाइड बाय 60 आ गया बेटा, इंटू में कितना आ गया 22 आ गया, इंटू में कितना आ गया 22 आ गया। बस सॉल्व कर लो। 65 में 60 का आ जाएगा 5, 5 + 5/11 कर लो बेटा, 11 5 55 + 60/11 हो जाएगा बेटा। 60/11 इंटू में आ गया 60, इंटू में दिया हुआ 22। 60 से 60 कट गया, इससे ये कट गया, तो योर आंसर इज 2 hours। 2 hours फास्ट, 2 hours गेन कर रही है। समझ रहे, घड़ी आपकी क्या फास्ट है, गेन कर रही है। कितने बच्चों का आंसर सही आया जल्दी से बताओ। कितने बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही आ गया है? पक्का एकदम सही? चलो फिर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, करेक्शन माने इसमें चेंज कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन यही है बेटा, अब की बार आपके लिए जो क्वेश्चन है ना, सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम यही है। अब की बार जो क्वेश्चन है आपके लिए, उसके में यहाँ कर लीजिए आप, यहाँ कर लीजिए आप 70 मिनट्स, यहाँ कर लीजिए 70, और यहाँ कर लीजिए 22 की जगह कर लीजिए बेटा आप लोग 77 आवर्स। चलो सेम क्वेश्चन है, बस डाटा मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। ऊपर 60 मिनट्स की जगह अब दोनों सुइयां मिल रही है 70 मिनट्स में, और आपको जो बताना है गेन और लूज वो बताना है 77 आवर्स में। सबसे पहले घड़ी फास्ट है या स्लो है मुझे ये बताओ। जो आपकी घड़ी है उसे आप फास्ट बोल रहे हो या स्लो बोल रहे हो ये बताओ। बिल्कुल सर, अब की बार घड़ी स्लो होगी। अबे साकेत कैसी बात कर रहा है मेरे भाई, कैसे कर देगा तू फास्ट उसको? तुझे मिलना तो था कितनी देर में बेटा, मिलना कितनी देर में था 65 5/11 में, और तू मिलकर आ रहा है कितनी देर में 70 मिनट्स में। यानी टाइम ज्यादा लगा दिया, टाइम ज्यादा लग गया तो आपका मतलब आप स्लो थे। ठीक है ना, तो आंसर आएगा स्लो। सबसे पहले तो फॉर्मूला आपके सामने अप्लाई करो बेटा। हाँ जी बेटा करवाएं अप्लाई, देखें किस किस का सही आ रहा है। देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, 65 5/11 माइनस गिवन टाइम आ गया सर 70, डिवाइडेड बाय गिवन टाइम आ गया सर 70, और अब की बार कितनी देर में पूछ रहे हैं 77 आवर्स में पूछ रहे हैं। अब की बार कितने में 77 में। इसको क्या लिखा बेटा वही 65 + 5/11, तो आ जाएगा 5/11, और 65 - 70 हो जाएगा बेटा कितना, 65 - 70 माइनस का 5। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। डिवाइड बाय लिखा हुआ है 70, इंटू में आ हुआ है बेटा 77। ठीक है, इस चीज को आगे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा बेटा, माइनस का 55 प्लस का 5 माइनस का 50, तो हो जाएगा माइनस का 50/11 इंटू में 70 इंटू में 77। एक बार चेक करके बताओ क्या ये सही लिखा है बेटा, माइनस का 55 प्लस का 5, जल्दी से बोलो सही लिखा है। माइनस का 50 आ जाएगा, -50 अपॉन में ये वाला 11 नीचे 70 है। चलो बेटा काटना शुरू कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 7 से ये कट गया, 11 पे 11 से 11 कट गया, आ गया -5। और माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि घड़ी आपकी क्या बेटा 5 आवर्स स्लो है, लूज कर रही है। मतलब समझ रहे हैं, घड़ी आपकी क्या है स्लो है। माइनस का मतलब क्या हो गया कि आंसर जो है आपका, यानी घड़ी जो है आपकी वो कैसे चल रही है बेटा, स्लो चल रही है। अब बताओ मुझे ये ओवरटेक वाला टाइप 1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। क्या क्लॉक एरर के अंदर अगर कभी भी ओवरटेक पे क्वेश्चन आया तो आप बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, फास्ट आए चाहे स्लो आए? पक्का? ठीक है बेटा, मैथ्स का काम है तो, है ना। कटिंग करना बता दो, कटिंग बेटा बहुत सिंपल सा काम है। 65 5/11 को देख यहाँ लिखवाया था, ऐसे लिख लो बस।
उसके बाद जो नंबर है उनको आप आपस में प्लस माइनस कर लो, और 5/11 ये तो 7वीं 8वीं क्लास का है बेटा काम, है ना, कर लोगे मुझे लगता है ये आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ टाइप 1 आप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं क्लॉक एरर के अंदर टाइप 2 पे बेटा। देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हम बढ़ रहे हैं बेटा टाइप 2 पे, ठीक है जी। पूछ रहा है, कह रहा है अ क्लॉक, लिखेंगे बेटा सभी बच्चे, अ क्लॉक which gains a clock which gains uniformly is 5 minutes slow. A clock which gains uniformly is 5 minutes slow on Sunday 5 p.m. is 5 minutes slow on Sunday 5 p.m. if it is 7 minutes fast, if it is 7 minutes fast on Tuesday 5 p.m. then when was it correct? तो आपको बताना है इसे कब, इसने कब करेक्ट समय दिखाया हो। देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है बेटा, क्वेश्चन पढ़ना है और फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना है, ठीक है जी। कह रहा है अ क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली, एक क्लॉक है जो कि यूनिफॉर्मली गेन कर रही है। वैसे ऐसा होता नहीं है ना, घड़ी कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्म, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना देते हैं ना कि गेन कर रही है। अदरवाइज कभी देखा आपने घड़ी तेज हो जाए, ऐसा नहीं होता यूजुअली, है ना। घड़ी तेज नहीं होती, घड़ी हमेशा स्लो ही होती है ज्यादातर। A clock which gains uniformly, देखो a clock which gains uniformly is 5 minutes slow on Sunday 5 p.m. एक क्लॉक जो कि गेन कर रही है यूनिफॉर्मली, वो क्या थी, संडे 5 बजे आपने देखा और उसको 5 मिनट पीछे कर दिया। समझ रहे हो क्या कर दिया, 5 मिनट पीछे कर दिया। लेकिन वो तो गेन कर रही है मतलब तेज दौड़ रही है। तो कभी ना कभी ऐसा होगा जब वो अपने एक्चुअल टाइम को क्रॉस करके फास्ट फिर से वापस आगे चली जाएगी, फिर से वापस आगे चला जाए। वही हुआ कि वो 7 मिनट फास्ट हो गई, कब, ट्यूसडे 5 PM पे। तो इस दौरान बीच में कब उसने एकदम करेक्ट टाइम दिखाया होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इस दौरान बीच में कब उसने करेक्ट टाइम दिखाया होगा, ये पूछ रहा है। देखो मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझो। सबसे पहले तो तरीका समझिए बेटा। देखिए, आपने देखा कि घड़ी पहले स्लो थी फिर फास्ट हो गई, ऐसे देखा सबने, जल्दी से बोलो। आपने देखा पहले उसने बोला था स्लो है और फिर उसने बोला फास्ट है। किस किस को ये नजर आ रहा है, जल्दी से बोलो। आंखें स्वस्थ है सबकी, सबको इतना नजर आ रहा है कि घड़ी पहले स्लो थी फिर फास्ट हो गई। ऐसे ही आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा हो सकता है पहले घड़ी फास्ट हो बाद में स्लो हो जाए, पहले घड़ी फास्ट हो बाद में स्लो हो जाए। यानी ये कौन सा टाइप हो गया, स्लो फास्ट वाला टाइप हो गया। ये कौन सा टाइप हो गया, स्लो फास्ट जैसा टाइप हो गया। समझ रहे हो। पिछले वाला कौन सा था, ओवरटेक वाला टाइप था। पिछले वाला टाइप 1 जो था वो क्या था, ओवरटेक वाला। और ये कौन सा हो गया बेटा, स्लो फास्ट वाला टाइप हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जैसे उसमें हमने एक ट्रिक लगाई थी वैसे इसमें भी लगाएंगे। तरीका बहुत सिंपल सा रहता है। क्या, देखो जो भी पहले दिया हो उसको ऊपर लिख लो, स्लो दिया है तो स्लो लिख लो, फास्ट दिया तो फास्ट लिख लो, डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट कर दो, दोनों का सम। अभी देखो अभी लगाऊंगा तो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। इनटू में आएगा बेटा क्या, टोटल टाइम। यहाँ पर भी इनटू में क्या आएगा, टोटल टाइम। अब सर ये क्या लिखा आपने, इसका मतलब समझा दो जल्दी से, मतलब समझा दो सर हमें तो बस जल्दी से। मैंने कहा देखो बेटा मेरे साथ साथ जरा देखना। देखो मुझे ये बताओ, आपके क्वेश्चन में पहले स्लो के बारे में जानकारी दी है या फास्ट के बारे में, आप लोग बताओ। पहले स्लो बोला है या फास्ट बोला है, ये आप लोग बताओ। जल्दी से देख के बता दो कि सर स्लो बोला है या फास्ट बोला है। पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है। आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले घड़ी स्लो हुई है या फास्ट हुई है। देखो बेटा 5 मिनट स्लो बोला है सर, पहले क्या हुई है सर, 5 मिनट स्लो हुई, यानी स्लो पहले बोला है। तो जो पहले बोला उसको लिख लो ऊपर। अगर स्लो बोला है तो ऊपर क्या लिख लो बेटा, स्लो लिख लो। क्या बोल दिया उसने, 5 बोल दिया। क्या बोल दिया उसने, 5 बोल दिया। ठीक है बेटा, 5 मिनट स्लो डिवाइडेड बाय, समझ रहे हो, स्लो या फास्ट में से जो पहले बोला होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, कोई एक। नीचे क्या लिखना है, स्लो प्लस फास्ट, यानी स्लो भी लिखो फास्ट भी। यानी 5 मिनट स्लो था और 7 मिनट फास्ट था, तो 5 मिनट स्लो था 7 मिनट फास्ट था, स्लो प्लस फास्ट ये भी हो गया सर, ये भी हो गया। अब पूछ रहा है टोटल टाइम। अब मुझे ये बताओ बेटा, संडे 5 PM से लेके ट्यूसडे 5 PM तक कितना टोटल टाइम होगा, ये बताओ। संडे शाम 5 बजे से लेके ट्यूसडे शाम 5 बजे तक कितना टाइम होगा। देखो संडे 5 PM से मंडे 5 PM तक 28 आवर्स, और फिर दोबारा 28 आवर्स, तो टोटल सर 48 आवर्स हो गए। तो टोटल टाइम तो सर हो गया 48 आवर्स। मतलब कि मैंने फॉर्मूला में जो जो चीजें लिखनी थी वो सब लिख दी। किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा, जल्दी से बताओ। फॉर्मूला में चीजें जो पुट करके दिखाई
क्या आपको फॉर्मूला में पुट करना आ गया कि सर ऐसे ऐसे पुट करना है? किसी स्टेप पे दिक्कत तो नहीं आई? बोलो एवरीबॉडी, जल्दी से बता दो बेटा, सबको क्लियर है ना कि क्या कैसे डाला है? जो पहले दिया होगा वो ऊपर लिख देना बस। अगर फास्ट दिया होता तो मैं फास्ट लिखता, ठीक है? अगर उसने स्लो पहले दिया तो स्लो लिख दिया ऊपर, अगर फास्ट दिया तो मैं फास्ट को ऊपर लिखता। अब बताओ बेटा, 5 + 7 हो गया 12, 12 को 48 से काट दिया बेटा, 12 बन जा 12, 12 4 जा 48, 5 4 जो हो गया बेटा 20, 5 4 जो हो गया बेटा 20 आवर्स। तो संडे 5 PM से चेक करे थे ना आप, संडे 5 PM में 20 आवर्स जोड़ दो, संडे 5 PM में 20 आवर्स जोड़ दो, संडे 5 PM में 20 आवर्स जोड़ दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो संडे 5 PM में, संडे 5 PM में क्या जोड़ना है बेटा आपको? 20 आवर्स जोड़ना है। बताओ कहां पहुंचोगे बेटा? संडे 5 PM में अगर आप 24 जोड़ दो, अगर आप 24 जोड़ दो तो मंडे 5 PM होगा, और 4 घंटे पीछे चले जाओ तो आंसर आएगा मंडे 1 PM। हाँ जी बेटा, किस किस को क्लियर होगा कि ये वाला हमारा जो आंसर आएगा इस समय पे वो करेक्ट आंसर दिखाएगा? बोलिए बेटा, सबको क्लियर? सिंपल है, याद हो जाएगा। ऊपर स्लो या फास्ट में जो पहले वो लिखो, नीचे स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल टाइम, इंटू में टोटल टाइम। पक्का क्लियर सबको? एक क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन दे दूं? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए, जल्दी से लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, अ क्लॉक which gains a clock which gains uniformly, a clock which gains uniformly is 8 minutes, is 8 minutes slow, is 8 minutes slow on, is 8 minutes slow on Sunday 5 PM, is 8 minutes slow on Sunday 5 PM। ठीक है, is 8 minutes slow on Sunday 5 PM। लिखो बेटा मेरे साथ, if it is 10 minutes fast, if it is 10 minutes fast on Wednesday 5 PM, if it is 10 minutes fast on Wednesday 5 PM, then when was it correct? चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, then when was it correct? तो उसने कब सही समय दिखाया होगा? चलो बेटा जी, सब बच्चे ट्राई करो और आंसर भेजो। Then when was it correct? सक्षम का सही आ गया है आंसर, निहार का भी सही आ गया है आंसर, 2 बच्चों का सही आया है, नहीं बाकियों का गलत आया बेटा। सक्षम और निहार का आंसर सही आया, गलत है बेटा मोहित। आर्यन का सही आ गया है शायद, अब एकाग्र का सही आया है, आदित्य का सही आ गया है। चलो बेटा जी करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सर ऊपर आएगा स्लो या फास्ट में जो पहले दिया होगा, नीचे आएगा स्लो प्लस फास्ट, और इनटू में आएगा सर टोटल टाइम, इनटू में आएगा सर टोटल टाइम। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। अब मुझे ये बताओ पहले क्या दिया, स्लो दिया या फास्ट दिया? क्वेश्चन में देख लो बेटा, आपको बोला क्लॉक इज 8 मिनट स्लो, यानी 8 मिनट स्लो, यानी ऊपर आएगा 8 डिवाइडेड बाय, उसके बाद कह रहा है 10 मिनट फास्ट, तो नीचे दोनों का सम 8 + 10 इनटू में टोटल टाइम। टोटल टाइम की बात करोगे बेटा तो आपको बोल रहा है संडे 5 PM से लेके कहां तक, वेडनेसडे 5 PM तक। तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, 3 दिन हो गए, और 24 24 24 72 आवर्स हो जाएगा, है ना? तो बेटा ये कितना हो जाएगा 18। अब 18 को आप 72 से काट सकते हो किस पे बेटा, 4 पे, और 8 4 जा हो जाएगा कितना बेटा 32। यानी कि आपको क्या करना है, 32 आवर्स जोड़ने हैं किसमें, संडे 5 PM में। संडे 5 PM में बेटा कितने जोड़ने हैं, 32 आवर्स। तो 32 को आप तोड़ के जोड़ो बेटा, कभी भी डायरेक्ट मत जोड़ना, तोड़ के जोड़ना। पहले 32 को क्या जोड़ लो, 24, 24 में फिर कितना और जोड़ लो, 12 जोड़ दो, और फिर -4 कर देना। समझ रहे हो ना, क्योंकि 24 + 8 आएगा, तो 12 और माइनस क्यों किया, देखो अब देखो, देखो संडे 5 PM में, देखना बेटा मेरे साथ साथ क्वेश्चन को देखना, संडे 5 PM में अगर आप 24 आवर जोड़ते हो तो वो हो जाएगा मंडे 5 PM। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि 24 आवर जोड़ते ही दिन बदल जाएगा, संडे का मंडे हो जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, +12 - 4, उसके बाद बेटा
जैसे ही आप 12 आवर्स जोड़ते हो तो पीएम का हो जाता है एएम। तो मंडे 5 पीएम की जगह अब ये क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। मंडे 5 पीएम की जगह क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे पे चले जाएंगे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने पे चले जाएंगे बेटा, ट्यूसडे पे कितने पे चले जाएंगे, बोलो। ट्यूसडे 5 AM पे चले जाएंगे। 12 आवर्स होते ही पीएम का हो जाएगा एएम। ट्यूसडे 5 AM और फिर -4 कर दो, यानी कितना आ गया बेटा, ट्यूसडे कितना बोलो 1 AM। तो ये आपका सही आंसर होगा। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, अगर जिस बच्चे को 32 आवर्स जोड़ने में दिक्कत नहीं है वो डायरेक्ट भी जोड़ दे। तो योर आंसर इज ट्यूसडे 1 AM। हाँ जी बेटा, सही आया आंसर, बोलो किस किस का सही आ गया। क्या एक क्वेश्चन और दे दूं, अब की बार जिनका नहीं आया वो करेंगे सभी बच्चे। चलो अब की बार एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको क्वेश्चन को सही करेगा। क्वेश्चन है, लिखेंगे अ क्लॉक, सेम बिल्कुल वैसे ही टाइप है बेटा, है ना। अ क्लॉक, अ क्लॉक विच लूज यूनिफॉर्मली, अ क्लॉक विच लॉस यूनिफॉर्मली, अ क्लॉक विच लूज यूनिफॉर्मली इज 5 minutes fast, is 5 minutes fast, is 5 minutes fast on Sunday 5 p.m. on Sunday 5 p.m. if it is 7 minutes slow, if it is 7 minutes slow on Tuesday 5 p.m. on Tuesday 5 p.m. then when was it correct। चलिए then when was it correct बताइए, तो कब वो करेक्ट समय दिखाया होगा, then when was it correct। सब बच्चे भेज दो अब इसका आंसर, देखो। करें बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या होगा जल्दी से बोलो, ऊपर क्या आएगा स्लो या फास्ट में, पहले फास्ट दिया हुआ है, ऊपर आएगा 5, नीचे आ जाएगा 5 + 7 इंटू में आ जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम कहाँ से कहाँ बेटा, संडे 5 से ट्यूसडे 5, तो ये तो वही 24 आवर्स ही आ गए। तो कर लिया शायद ऐसा क्वेश्चन हमने, है ना। 12 को आपने 24 से काटा 2 पे, तो आ जाएगा बेटा कितना, 10 आवर्स आ जाएगा बेटा, कितना 10 आवर्स। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको संडे 5 PM में, आपको सॉरी मंडे ट्यूसडे कितना हो जाएगा, 48 आएगा ना, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, इसको करेक्ट कर लेना बेटा। यहाँ पे कितना आएगा, 48 आ जाएगा। संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही। तो कितने पे कटेगा बेटा, 4 पे कटेगा, 4 5 20 आ जाएगा। तो वही है 24 आवर्स जाओगे तो मंडे 5 PM, और उसमें से 4 घंटे पीछे चले जाओ तो मंडे 1 PM। हाँ जी बेटा, मंडे 1 PM। सबको क्लियर है, जल्दी से बोलिए। अब इस टाइप में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, बोलो बेटा। इस टाइप में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। कर लोगे अब, ठीक है। मॉड्यूल से बना लेना बेटा, जिसको और क्वेश्चन करने मॉड्यूल में होंगे इसके क्वेश्चन और कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हम टाइप 3 पे, ठीक है जी। 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया टाइप 3 पे, और टाइप 3 का क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे, और फिर समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है टाइप 3 में। कह रहा है अ क्लॉक विच गेन्स, अ क्लॉक विच गेन्स, लिखेंगे बेटा अ क्लॉक विच गेन्स 1 hour in every 24 hours, a clock which gains 1 hour in every 24 hours is set right on Sunday 6 PM, is set right on Sunday 6 PM। उसे बिल्कुल संडे 6 PM पे सही समय पे लगा दिया गया। then what will be the true time, then what will be the true time, what will be the true time when the clock indicates, what will be the true time when the clock indicates Tuesday 8 PM। चलो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है पूरे क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कह रहा है, देखो कह रहा है अ क्लॉक विच गेन्स 1 hour in every 24 hour, एक घड़ी है जो कि हर 24 घंटे में 1 घंटा गेन कर लेती है। यानी कि
हर 24 घंटे के बाद जब आप टाइम देखोगे तो 24 घंटे ना दिखा के 25वां घंटा दिखा रही होगी, समझ रहे हो। आपने उसको सही करके रख दिया कब बेटा, संडे 6 PM पे। संडे 6 PM पे आपने उसको एकदम सही करके रख दिया, बिल्कुल सही टाइम लगा दिया है ना, मैच कर दिया। लेकिन अब वो तो आगे बढ़ेगी क्योंकि गेन कर रही है, गेन कर रही है। तो आपको ये कह रहा है कि जब वो घड़ी दिखा रही होगी क्या, जब वो घड़ी ट्यूसडे 8 PM दिखा रही होगी तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये एक्चुअल टाइम नहीं है, ये तो बढ़ने के बाद टाइम आ गया होगा। तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा वो आपको दिखाना है। तो इसको कहते हैं बेटा राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन, है ना, राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन। देखिए क्या बेटा, सबसे पहली बात तो ये, यहां देखो, यहां मैं लिख रहा हूँ राइट टाइम, यहां लिख रहा हूँ रॉन्ग टाइम, ऐसे लिख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये, मुझे ये बताइए, उसने कहा कि हर 24 घंटे के बाद वो 1 घंटा बढ़ जाती है। तो मुझे ये बताओ बेटा, अगर राइट टाइम 24 आवर्स है तो वो दिखा कितना रही होगी, जल्दी से बोलिए। अगर राइट में मैं 24 लिख रहा हूँ तो रॉन्ग में वो कितना दिखा रही होगी बेटा, 25 दिखा रही होगी। एज सिंपल एज दैट। बोलो सही बात है कि नहीं, कि अगर राइट में सर 24 आ रहा है तो रॉन्ग में वो 25 दिखा रही होगी। ठीक है सर। अब देखो मुझे ये बताओ, संडे 6 PM से लेके ट्यूसडे 8 PM तक वो कितना टाइम दिखा रही है बेटा, वो गेन होने के बाद कितना टाइम दिखा रही है। संडे 6 PM से लेके ट्यूसडे 8 PM कितना टाइम हो गया बेटा, आप ये सोच के बताओ, कितने आवर्स कंप्लीट हो गए। आप सब समझ पा रहे हो बेटा, 50 आवर्स हो गए। सब बच्चे लगभग सही बता रहे हैं, एक दो ने गलत बताया है ना, वो काउंटिंग गलत कर रहे हैं। संडे 6 PM से लेके ट्यूसडे 8 PM तक बेटा 50 आवर्स हो गए। यानी कि अब की बार जो रॉन्ग टाइम है, क्योंकि ये तो रॉन्ग दिखा रही है, रॉन्ग टाइम है वो कितना हो गया बेटा, 50 आवर्स हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर रॉन्ग टाइम 25 था, उसका आपने 50 बना दिया, तो इसका 24 का क्या बनेगा, ये सोच के बताओ बस आपको। 25 का अगर 50 हो गया तो 24 का क्या होना चाहिए, इसका सर 48 होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। इसका भी डबल हुआ तो इसका भी डबल हो जाना चाहिए। यानी कि जो राइट टाइम होगा वो कितना होना चाहिए, 48 आवर्स होना चाहिए। यानी कि रॉन्ग टाइम तो 50 आवर्स है, लेकिन राइट 48 आवर्स, यानी 2 घंटे पीछे होना चाहिए। तो ट्यूसडे 8 PM से अगर आप 2 घंटे पीछे चले जाओगे तो आंसर आ जाएगा ट्यूसडे 6 PM, जो कि आपका करेक्ट टाइम होगा। हाँ जी बेटा, किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से बोलिए, किस किस बच्चे को क्वेश्चन क्लियर है। गेन्स बोला था ना बेटा, -1 क्यों करेगा जब गेन बोला है तो, ठीक है, पक्का क्लियर है बेटा। दोबारा समझ लो बेटा, दोबारा समझ लो बेटा, क्या करना था, उसने ये बोला कि घड़ी है वो 1 घंटा हर 24 घंटे में गेन कर रही है। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये है बेटा। अब मेरी एक बात को समझना, मैं एक और तरीके से दिखाता हूँ आपको इसी क्वेश्चन को, देखना। देखो बेटा, अभी संडे 6 PM पे घड़ी एकदम सही है, ये आपकी सही वाली घड़ी है, और ये आपकी दूसरी घड़ी है, ये आपकी दूसरी घड़ी है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन वाली घड़ी ये रही, और ये आपकी सही वाली घड़ी है, राइट राइट क्लॉक, ठीक है। अब राइट क्लॉक में क्या होगा, राइट में संडे के बाद मान लो मंडे आया, मंडे के 6 PM आए। लेकिन जो रॉन्ग वाली है ना, क्वेश्चन वाली है, इसमें क्या होगा, इसमें मंडे पे 7 PM दिखा रहा होगा। क्यों दिखा रहा होगा, क्योंकि हर 24 आवर के बाद ये 1 घंटा आगे दिखा रहा होगा। समझ रहे हो बेटा, ये 1 घंटा आगे दिखा रहा होगा। बोलो, ये 1 घंटा आगे दिखा रहा होगा, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, संडे के बाद मंडे आया, मंडे के बाद ट्यूसडे 6 PM आया होगा, ये घड़ी सही चल रही है, ट्यूसडे 6 PM 1 घंटा फिर यहाँ पे सही चल रही है। लेकिन यहाँ क्या दिखाया होगा, ट्यूसडे बोलो 8 PM, क्योंकि यहाँ पे फिर से वो 1 घंटा आगे इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्यूसडे 8 PM तो रॉन्ग वाला समय है, करेक्ट समय क्या हुआ होगा, ट्यूसडे 6 PM। तो ट्यूसडे 6 PM आया हुआ, ठीक है बेटा, ट्यूसडे 6 PM आया होगा। ये अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि विच गेन्स 1 आवर, ये बहुत सिंपल समय है, 1 आवर्स बढ़ाने से उसने बहुत सिंपल काम कर दिया। जो मॉड्यूल में आपके पास क्वेश्चन है ना, वह 1 आवर नहीं बढ़ रहा होगा बेटा, वहां पे कुछ मिनट्स बढ़ा रहा होगा, वहां पे कुछ मिनट्स बढ़ा रहा होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगी, समझ रहे हो आप। वहां कुछ मिनट्स बढ़ा रहा होगा, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करके आपको लिखना होगा, फ्रैक्शन में काम चलेगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेगा। क्वेश्चन है बेटा, लिखिए, क्वेश्चन है, अ क्लॉक विच गेन्स 2 आवर्स, लिखो बेटा, अ क्लॉक which gains 2 hours, which gains 2 hours in every 12 hours, in every 12 hours, a clock which gains 2 hours in every 12 hours is set right, is set right on Sunday, on Sunday 2 PM। उसे संडे 2 PM पे बिल्कुल सही लगाया गया, उसे संडे 2 PM पे बिल्कुल सही लगा दिया गया, ठीक है जी। देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, then what will be the true time, then what will be the true time
when the clock indicates when the clock indicates when the clock indicates ट्यूसडे 8 AM। चलो बेटा जी क्वेश्चन आपके लिए, जब ट्यूसडे 8 AM दिखा रहा होगा तो सही समय क्या होगा? बताओ बेटा जी, तब सही समय क्या होगा? कर लिया बेटा? कह रहा है अ क्लॉक विच गेन्स 2 आवर्स, एक घड़ी जो कि हर 2 घंटे गेन कर रही है 12 आवर्स में। तो यानी बेटा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो ये हो गया हमारा क्या राइट टाइम, और ये हो गया हमारा क्या रॉन्ग टाइम। तो राइट टाइम अगर 12 आवर्स हो रहा है तो रॉन्ग टाइम कितना हो रहा होगा बेटा? 2 आवर्स बढ़ के 14 आवर्स हो रहा होगा। पहली बात तो ये समझ रहे हो, अगर राइट टाइम 12 आवर्स है तो रॉन्ग टाइम 14 आवर्स हो रहा होगा। अब घड़ी को संडे 2 PM पे रखा गया और वो दिखा क्या रही है? ट्यूसडे 8 AM दिखा रही है। तो कितना टाइम हो गया बोलो? संडे 2 PM से लेके मंडे 2 PM और फिर ट्यूसडे 2 PM। बोलो कितना टाइम हो रहा है ये एवरीबॉडी? हाँ जी, संडे 2 PM से लेके पहले मंडे 2 PM तक आ जाओ, कितना हो गया बेटा? 24 आवर्स। अब मंडे 2 PM से लेके आप मंडे टू, ओ सॉरी कहाँ पहुंच गया था मैं? सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। देखो हम क्या कह रहे हैं, संडे 2 PM में से लेके आप कहाँ आए बेटा? ट्यूसडे 8 AM तक आए। तो इसको ऐसे समझो ना, संडे 2 PM से पहले मंडे 2 PM तक आए, कितना हो गया? 24 आवर्स हो गया। अब मंडे 2 PM से लेके आप कहाँ आए बेटा? जल्दी से बोलिए, आप कहाँ पे आए? ट्यूसडे। ट्यूसडे जल्दी से बोलो। अरे सही आंसर नहीं, मुझे इसका जवाब भेजो, मुझे इसका जवाब भेजो कि संडे 2 PM से लेके ट्यूसडे 8 AM तक ये किस किसने कैलकुलेट कर दिया है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल 42 आवर्स, क्योंकि 6 आवर्स वो पीछे चले जाओगे, 48 में से 6 आवर्स आप पीछे चले जाओगे, 42 आवर्स बिल्कुल सही जवाब है। हाँ यही मैं जानना चाह रहा था। तो यहाँ पे रॉन्ग टाइम आ गया 42 आवर्स। अब रॉन्ग टाइम 42 आवर्स आने का मतलब आपने कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से। 14 3 जा 42, तो यहाँ भी आप 3 से कर दीजिए, तो 12 3 जा 36, यानी सही टाइम होना चाहिए 36 आवर्स, यानी कि 6 घंटा पीछे जाना है। तो ट्यूसडे 8 AM से आप 6 आवर्स पीछे जाओगे तो क्या आएगा बोलो? अरे ट्यूसडे 6 PM से आप 8 आवर्स पीछे जाओगे तो क्या आएगा बोलो? ट्यूसडे 2 AM। तो आपका करेक्ट आंसर इज ट्यूसडे 2 AM। ठीक है बेटा, ट्यूसडे 2 AM। क्लियर है? किस किस का सही आ गया आंसर बोलो? पक्का? ठीक है। और आपको मैंने बता दिया मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उनमें क्या होगा, उनमें यहाँ पर आपको मिनट्स के अंदर दिया होगा तो उसको आवर्स में बदल देना। ठीक है, फ्रैक्शन में बदल देना, थोड़ा सा काम आपका सिंपल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन और करें फिर, एक क्वेश्चन और कर लें। बेटा ऐसा है ना कि आपकी घड़ी दिखा रही है 42 आवर्स जो कि रॉन्ग टाइम है, राइट टाइम क्या है? 36। तो आपको 6 घंटे पीछे जाना है, 42 में से 6 जाएगा तभी तो 36 आएगा। ठीक है, 42 में से 6 जाएगा तभी तो 36 आएगा। चलिए क्वेश्चन है बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से देखते कौन कौन सही करेगा। कह रहा है अ क्लॉक विच लूजेस अ क्लॉक विच लूजेस, लिखिए बेटा, अ क्लॉक विच लूजेस 1 आवर in every a clock which loses 1 hour in every 24 hours। लिखेंगे बेटा, a clock which loses 1 hour in every 24 hours is set right on Sunday 6 PM। on Sunday 6 PM, Sunday 6 PM को उसको बिल्कुल सही लगाया गया, on Sunday 6 PM। then what will be the then what will be the then what will be the true time what will be the true time when the clock indicates Tuesday
ट्यूसडे 4 PM। चलो बेटा जी, अब मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा एकदम सही आंसर भेजेगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा एकदम करेक्ट आंसर भेज रहा होगा। लगाओ बेटा, सभी बच्चे दिमाग लगाओ। हाँ जी बेटा, बहुत सारे बच्चे चलिए एकदम सही आ चुके हैं। ठीक है, मैंने उनका नाम भी ले दिया है आप सबके सामने। अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, कह रहा है अ क्लॉक विच लूजेस 1 आवर्स इन एवरी 24 आवर, हर 24 घंटे में 1 घंटा पीछे हो रही है। तो ये हो गया राइट टाइम, ये हो गया रॉन्ग टाइम। तो राइट टाइम अगर 24 घंटे है तो वो लूज कर रही है। लूज का मतलब अब वो कितने पे आ गई, 23 पे आ गई। समझ रहे हैं? सही लिखा है क्या, गलत लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है ना। राइट अगर 24 है तो रॉन्ग अब 23 हो गया। कह रहा है संडे 6 PM पे सही लिखा गया, और अब वो ट्यूसडे 4 PM दिखा रही है। तो बेटा संडे 6 PM से पहले मंडे 6 PM पे आ जाओ, 24। और मंडे से फिर जब आप ट्यूसडे 6 PM पे आओगे 48, लेकिन 2 घंटे पीछे 4 PM बोल रहे हैं ना, तो 46, तो रॉन्ग टाइम हो गया 46। 46 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ भी 2 से कर दो। 2 से किया तो 48 आ गया, यानी कि रॉन्ग टाइम तो 46 है, लेकिन आपको राइट टाइम क्या होना चाहिए, 48, यानी 2 घंटे आगे होना चाहिए। 2 घंटे आगे होना चाहिए। तो ट्यूसडे 4 PM में जैसे ही, सॉरी संडे 6 PM में आप जैसे ही 2 घंटे आगे जाओगे, ट्यूसडे 4 PM में क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। टाइम होना चाहिए था ट्यूसडे 6 PM। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ट्यूसडे 6 PM। अब की बार बेटा प्लस करना था, क्लियर है? अब की बार बेटा प्लस करना था। हाँ जी बेटा, किस किस को क्लॉक एरर के तीनों टाइप क्लियर हो गए हैं, बोलिए बेटा। क्या आपको क्लॉक एरर की तीनों टाइप्स क्लियर हैं? ठीक है, बस एक अब इसमें मिस